भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक किए जाने के बाद पाकिस्तान की ओर से एलओसी के पास लगातार गोलीबारी की जा रही है। दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान की ओर से रात भर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और बारामूला जिलों में नियंत्रण रेखा के पास गोलीबारी की गई। पाकिस्तान की ओर से इस दफा मासूम सिविलियंस को अपना निशाना बनाया गया। आपकी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह घरों और स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। ऊंचे ऊंचे घरों की दीवारें मलबे में तब्दील हो गई। इसी बीच सुरक्षा के मद्देनजर सिविलियंस को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। बारामूला में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 2 दिन तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। पाकिस्तान की इस करतूत से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इस इलाके में रहने वाले लोगों के घरों को बहुत नुकसान पहुंचा है। अपने घरों को यूं टूटता देख लोग बेहद गमगीन हैं। इसी बीच मीडिया से बात करते हुए लोगों का दर्द छलक गया। मैं गिंगल गांव का रहने वाला हूं। पाकिस्तान के गोलीबारी से हमारे मकानों की खस्ताहाली होगी। रात को हम शीलिंग की वजह से एक एक कमरे के अंदर हम लेट के रात निकाली। 15 से 20 मकान हमारे बिल्कुल डैमेज हो गए हैं। 50-60 जो पार्शल हैं, बाकी फुल डैमेज 15 से 20 हो गए हैं। इस करके हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे लिए कोई बंकर का इंतज़ाम करें। हमारे बच्चों को हमारा पाकिस्तान की शीलिंग ने हमें बहुत नुकसान दिया है इस गोलीबारी से। हमारे इस इलाके में अमन होना चाहिए, जैसे पहले था ऐसे अमन होना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग फिर यहाँ पर रह सकें। इस वक्त हमारा गांव पूरा खाली हो चुका है। अभी 2-3 दिन से जो फायरिंग हुई है पाकिस्तान की तरफ से, तो फायरिंग होने से इनका जो शेलिंग है पूरा यहाँ पे इस इलाके में आया है। पूरा गांव जो है, इसके मकान जितने भी हैं, जानी माली नुकसान का कोई हिसाब नहीं है। इतने मकानों को डैमेज हुआ है। कल रात से जो सबसे ज़्यादा शेलिंग कल से स्टार्ट हुई, बहुत ज़बरदस्त की है, जिसकी वजह से हम अभी घर को खाली कर रहे हैं। सब यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। हमारे मकान खाली पड़े हैं और टूटे हुए पड़े हैं, तो हम ना किसी के पास जा सकते हैं ना कुछ कर। रात भर यहाँ शेलिंग चली। रात के 9:30 बजे शेलिंग शुरू हुई है और सुबह 7 बजे तक। और पाकिस्तान के गोले आकर के यहाँ जो है गिंगल के अंदर काफ़ी डैमेज किया है। एक बेवा का मकान है, आप देख सकते हैं, पूरा मकान टूट फूट गया है। शुक्र अल्लाह का कि ये लोग 2 दिन पहले यहाँ से निकल गए थे, और अगर यहाँ होते थे सब के सब अल्लाह को प्यारे हो जाते। लेकिन अल्लाह का करम रहा कि जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान हुआ है। और पूरे गिंगल में ये माली नुकसान हुआ है। ऊपर गिंगल बाग मोहल्ला है, वहाँ भी काफ़ी नुकसान हो गया है। नीचे तरखान मोहल्ला है, वहाँ भी काफ़ी मकान नुकसान हो गए हैं और लोग जो है बहुत परेशान हाल हैं। वहीं जम्मू में भी पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की है। ऐसे में इलाके में रात भर ब्लैकआउट रहा। हम अंदर बैठे हुए थे, जैसे हम बाहर आवाजें सुनी, फटाफट लाइटें तो बंद ही थी सारी ऑलमोस्ट, तो उस सिर्फ आवाज सुनी है और ऐसे लगा कि चला क्या है, रॉकेट आया क्या है, वो हमें नहीं पता है। रेड सी लाइट थी और धुआं काफी था पीछे। उस वजह से हमने काफी सुनसानों का डर के अंदर छुप के। आवाजें अभी भी आ रही हैं, आवाजें अभी भी आ रही हैं। हर 5-7 मिनट बाद फायरिंग की आवाज आ रही है। अब फायरिंग कहाँ से हो रही है, इंडिया से हो रही है, जहाँ पाकिस्तान कर रहा है, वो हमें नहीं पता है। लेकिन ये है कि हमें अपनी फोर्स पे पूरा विश्वास है, तो जो भी होगा। एयरपोर्ट पे अटैक किया है या कुछ लग तो ऐसा ही रहा, एयरपोर्ट जहाँ आर्मी पे अटैक हुआ है, ये दोनों में से एक जगह पे अटैक है। लेकिन जहाँ नहीं चली है, आगे गई हैं, कहाँ पड़ी वो हमें नहीं पता। ये चीज है। तो क्या मन में डर है इस समय? डर तो इतना नहीं है, डर है भी है तो है भी नहीं है, क्योंकि देश के लिए करना जरूरी है ये चीजें। जब से पाकिस्तान ने अपनी शेलिंग की हुई है, शाम को जब इन्होंने रात को शुरुआत की थी, तो पहला जो हमला जो जम्मू पे ही किया था इन्होंने पाकिस्तान ने, और जो कि नगरोटा में जगटी में जब उन्होंने ड्रोन आए तो जहाँ पे डिस्ट्रॉय किए, रात को भी किया 8 बजे के करीब, जब पहला 8:15 के करीब, फिर दूसरे रात के 1 बजे, फिर सुबह कोई 4 बजे के करीब, 3:45-4 के बीच में डिस्ट्रॉय किया। और जो सुबह के जो ड्रोन जो डिस्ट्रॉय किया गया तब वो जहाँ पे मकान पे एक पे गिरा, क्या हुआ उसका, तो वो मकान जो था है तो पुराना था पर गिर गया वो मकान, उसकी प्रेशर से ही वो गिर गया वो मकान यहाँ पे। और हम भारतीय सेना को, एयर डिफेंस सिस्टम को, हम सेना को हम बहुत बहुत इनका वो करते हैं, धन्यवाद करते हैं, जो इन्होंने हमारे पूरे जम्मू कश्मीर से लेके गुजरात तक जितने भी हैं एयर डिफेंस सिस्टम के हिसाब से इन्होंने सभी
सुरक्षित रहे हैं, कुछ भी कोई नुकसान नहीं हुआ, जानी मानी कोई नुकसान नहीं हुआ। जिस तरीके से अगर उन्होंने ड्रोन जहाँ भेजे हुए थे, जहाँ मिसाइल दाग रहे थे, उससे अगर एयर डिफेंस सिस्टम ठीक नहीं होता हमारा होता तो काफ़ी जो हमारा जानी माल नुकसान होता यहाँ पे। तो इसलिए हम आर्मी जवानों को बहुत बहुत नमन करते हैं इनके। रात को ये तकरीबन 1 बजे नाल शेलिंग हुई है, तो हमारा ये नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा। तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने मेहनत करके ये मकान बनाया। मोबाइल में इसी हमारा सामने देख रहे हैं मीडिया माध्यम से। तो एक भैंस है, उसको गाड़ी पर नीचे खड़ा है सरेज के घर में, उसको पट्टी शट्टी कराई हुई है। इधर हम नहीं रुके क्योंकि शेलिंग का और भी बहुत खतरा था। और हमारा जो नुकसान है मीडिया खुद ही देख सकती है यहाँ तक कितना हमारा नुकसान हुआ है। और ये मकान जो है, हमारे छोटे छोटे बच्चे बेरोजगार थे, इन्होंने मेहनत करके ये मकान बनाया, मजदूरी पूरी करके। तो आप देख सकते हैं। और हमें डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए। और मैडम मेंढर SDM साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए। और तहसीलदार मेंढर वालों से भी मैं गुजारिश करता हूं कि वो भी आकर देख सकते हैं कि हमारी क्या पोजीशन है। शुक्रिया। अभी तक यहाँ इतने साल हो गए, हमारी 55 साल उम्र हो गई है, पहली बार ये शेलिंग मैंने उधर से देखी है। यहाँ तक पहुँचे बहुत बड़ी बूम आवाज थी। और जो भी शेलिंग हुई है, हमारे दाएं बाएं मकान के साथ ही 5-7 जो है बम धमाके हुए हैं। और डर के मारे मुझे शेलिंग लगी है। छोटी छोटी बच्ची ऊपर से नीचे लेकर आ रहा हूँ, तो पोतरियाँ थी, तो हमें ये शेलिंग लगी है थोड़ी मुझे। तो जनाब से ये मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए। कल जो परसों जिस तरह से यहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा जो है यहाँ सिविलियन पे जो है बड़े बड़े गोले दागे गए, जिनमें हमारी काफ़ी जो है रिहायशी लोगों का नुकसान हुआ, लोगों के मकान नुकसान हुए। और जैसे कि आप देख सकते हैं माली जो है जाने काफ़ी नुकसान हुई। और जो है इस तरह लोग हमारे काफ़ी जो है दहशत में हैं और खौफ में रह रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो है पहली बार जो है हमारे यहाँ पे इतने मोटे और बड़े गोले जो हैं दागे गए हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे लोगों को यहाँ किसी भी चीज़ का यहाँ पे सहूलियात नहीं है, बंकर्स नहीं है। और जैसे कि आप यहाँ की बात ना करें, यहाँ से ऊपर जो है 2-3 किलोमीटर काफ़ी ऊपर भी लोग रहते हैं। वहाँ पे भी जो है काफ़ी शेलिंग जो वहाँ सबसे मेन जो यहाँ का सबसे मेन वो है, वो यहाँ पे रोड की सुविधा नहीं है। और हमारे लोग जो है इन चीज़ों का सफ़र कर रहे हैं। और हमने कल सुबह आए और हमने इन लोगों को यहाँ से निकाला और आगे पीछे के मतलब सेफ जगह पे पहुँचाया। जी, जब शेलिंग शुरू होगी तो किस तरह आपकी टीम, ये नंबरदार साहब, सब लोग लग गए कि लोगों का ख्याल रखा जाए, लोगों को सेफ जगह पहुँचाया जाए? जी अभी भी लगे हुए लोग? जी, जैसे हमारे नंबरदार साहब हैं और हम भी जो है उस दिन हमने जो ही हमें इत्ला मिली और हम सब यहाँ पे पहुंचे और हमने जो है पहले इन सब लोगों को यहाँ से निकाला और किसी सेफ जगह पे हमने पहुंचाया। और उसके बाद जो है जी